स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारतीय भूगोल के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं जो अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसको आप एक बार देखकर सुन लेंगे तो सारे प्रश्न अपने आप रट जाएंगे। चलिए बिना कोई देर किए आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। सारी नदियों का, जितनी भी भारत में, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, सारी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है और किस राज्य से होकर बहती हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का सर्वाधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का मतलब होता है लौटते हुए मानसून के साथ। तो लौटते हुए मानसून का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जाड़ों के दिनों में लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा संघ क्षेत्र है, दादर और नगर हवेली, ये दो आपके संघ क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र हैं और ये किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो दादर और नगर हवेली, अगर आपको भारत का नक्शा ध्यान से आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में कौन सा संघ शासित क्षेत्र है? उसका नाम है दादर और नगर हवेली। आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरेनियम कहाँ से निकाला जाता है, यानी यूरेनियम की खदान कहाँ पर है? तो भारत में यूरेनियम की जो खदान है वो जादूगुंडा में है। तो जादूगुंडा में यूरेनियम निकाला जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये कहाँ पर है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है और इसका नाम क्या है? विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के तट पर है, पूर्वी तट पर है। तो एक ही प्रश्न से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, इसमें पूछा जा सकता है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन है। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें आंसर रहेगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है और किस तट पर है? ये पूर्वी तट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने प्यारे शहर अयोध्या के बारे में बात करते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हमें पता होना चाहिए अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसको आप, जो भी आपके पास बुक होगी, चाहे लूसेंट होगी चाहे अरिहंत होगी, वहाँ से आप रट लीजिएगा। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। ये जो वीडियो आपको प्राप्त हो रही है ये अयोध्या शहर से ही प्राप्त हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के बारे में बात करते हैं। रात्रि के समय आकाश में लाल रंग से कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो जो लाल रंग में ग्रह दिखाई देता है उसका नाम है मंगल ग्रह। और इसमें लाल रंग क्यों होता है, अगर आपको ये पता है तो इस चीज़ का कारण आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि रात्रि के समय जो मंगल ग्रह होता है लाल रंग में दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो अलमट्टी बांध है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है गोकक जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है और कर्नाटक के किस जिले में है? कर्नाटक के बेलगावी जिले में है। तो गोकक जलप्रपात बहुत ही इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है, आपके कर्नाटक राज्य में है और बेलगावी जिले में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है हम्पी। तो ये जो हम्पी स्थल है ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य के किस जिले में है? तो कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में है। तो कर्नाटक राज्य के बेल्लारी में एक आपका प्रमुख ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम है हम्पी, ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है वो जोग जलप्रपात पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात पर महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट लगाया गया है, इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास प्रश्न है कि पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका क्या कारण होता है? तो पृथ्वी पर जो ऋतु का परिवर्तन होता है, यानी सर्दी गर्मी बरसात आती है, उसका एकमात्र कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है।
तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब घूमती है उसी कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच नाम का जो शहर है ये कहाँ पर स्थित है? तो हमें पता है ग्रीनविच नाम का जो शहर है वो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और इसी ग्रीनविच शहर से होकर मानक रेखा, समय की जो मानक रेखा होती है वो गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो थीन बांध बनाया गया है वो रावी नदी पर बनाया गया है। रावी नदी पर कौन सा बांध है? थीन बांध बनाया गया है। ठीक है, तो आगे के जो हमारे प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। वीडियो छोटी है, इसको आप एक बार देख लेंगे तो सारे प्रश्न आपको स्वतः ही रट जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।